हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हम हैं कार में, मैं और मेरे हस्बैंड। राधे राधे, जय श्री कृष्ण कार। हाँ जी, राधे राधे और जय श्री कृष्णा, आप लोग भी बोल दो। सो अभी हम जा रहे हैं कहाँ? अपने पुराने वाले घर में। सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद जा रही हूँ। मेरे ख्याल से 10-12 डेज हो चुके हैं। 15 डेज हो चुके हैं। ओ माय गॉड। सो 15 डेज के बाद हम लोग उस घर में जा रहे हैं, घर को देखने के लिए। और कुछ कुछ सामान था जो रह गया था, वो हम लेकर के वापस रिटर्न लेके जाएंगे। तो हमने सोचा सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। अभी सारस को हम लोगों ने मम्मी पापा के पास छोड़ दिया और हम जा रहे हैं। हाँ, आज बिकॉज सारस की स्कूल की छुट्टी थी, तो हमने सोचा आज ये काम निपटा लेते। काफी लास्ट वीक भी सोच रहे थे, बट नहीं जा पाए। मन ही नहीं कर रहा था भाई जाने का। बट आज हम लोगों ने फाइनली अपना जो है मन बनाया, और आज हम जा रहे हैं। एंड काफी काफी अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद जा रहे हैं। और मन भी हो रहा है अब देखने का, क्योंकि कई दिन हो गए मेरे घर को देखे हुए, देखना जाना भी चाहिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और लेकिन उससे पहले हम जाएंगे गौशाला। तो चलो फटाफट से चलते हैं गौशाला। गाइस, अब हम जो है निकल चुके हैं गौशाला से। मैं भूल ही गई गौशाला जाकर के शूट करना। सो हम गौशाला गए थे, वहां हमने उन गाय को चारा खिलाया और काफी मजा आया। और फटाफट हम लोगों ने पैड फैड में उनको खिलाया। कट्टे लिए थे हम लोगों ने इसके, क्या चारा के, हाँ, कट्टे लिए और फटाफट उड़े ले। उनके जो भी खाने के लिए जगह बनी होती है वहां पे उड़े ले फटाफट से, और फिर फटाफट आ गए। ज्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि अभी रश हो जाएगा ना, फिर ज्यादा टाइम है नहीं। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी चीजें निपटाते हैं। फिर हमारा मूड बन गया सडनली, हमने सोचा चलो अब चलते हैं स्कॉन टेम्पल। तो अब हम जा रहे हैं स्कॉन टेम्पल। अब की बार मैं शूट जरूर करूंगी, अब की बार नहीं भूलूंगी। मैं पता है क्या करती हूँ, जा रही हूँ ऐसे सीधे सीधे सीधे, फिर अचानक से भटक जाती हूँ अपने लक्ष्य से, जो भी कहो आप। सो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। ओके, तो इस्कॉन टेम्पल पहुंच के फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ। और ये हूँ मैं। हेलो गाइस, अभी हम आए हुए हैं इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ पर अभी पट बंद है, जो कि खुलेंगे 7:30 पर। हम 7 o'clock पहुँच गए, तो आधा घंटा अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर लें। सो आधे घंटे बाद खुल जाएंगे, फिर हम उनके दर्शन कर लेंगे और फटाफट से निकल जाएंगे। इनको देखो कितनी नींद आ रही है, देखो मुँह खोल खोल के सोने में लगे, मुँह खोल खोल के नींद आ रही है। सो गाइज, हमने दर्शन कर लिए हैं। ये देखो, ये रहा हमारा इस्कॉन टेम्पल। हाँ, इस्कॉन टेम्पल। और अभी हम जा रहे हैं वापस से, वापस नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने घर पुराने वाले। तो ये जनाब यहाँ पर आगे हैं, गाड़ी है हमारी, रेड वाली हमारी गाड़ी है, इसमें बैठ रहे हैं। और अब हम फटाफट से जाएंगे, क्योंकि फिर रश हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा। तो हम कोशिश कर रहे हैं टाइम से निकल जाएं यहाँ से और टाइम से पहुँच जाएं। So guys, this is my cute lip gloss। ये है लिफ्टर ग्लॉस मेबेलिन का, एंड शेड है पेटल।
005 पैटर्न। तो मैं अब लगाने वाली हूँ लिप ग्लॉस, बिकॉज मैंने सुबह से पगलू बनी घूम रही हूँ और कुछ भी नहीं लगाया है। बहुत ही सिंपल सा मॉइस्चराइजर लगा के, लिप बाम लगा के निकल गई थी। बहुत ही सिंपल सिंपल फील हो रही है, सिंपल सिंपल फीलिंग आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो यार ग्लॉस लगा लेते हैं। तो हम सो फाइनली हमने अपने कैमरे को कर लिया है खड़ा और अब हम लगाएंगे लिप ग्लॉस। क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ जब तक मैं लिप ग्लॉस नहीं लगाऊंगी। मैं अच्छा फील कैसे करूँगी? गाड़ी का शीशा बंद कर देते, इतना नॉइज आ रहा है ना। अब शांति हो गई है। तो अब हम लगाएंगे। ओह माय गॉड, इतना प्रिटी लगता है ना ये कलर। देखना सीधा ही है ना। हाँ मैप बेबी, मैप लगा रखा है ना। बेबी मैप नहीं लगाया है मैंने। पता है ना, फिर कहीं हम बेकार में उल्टा सीधा मुड़े जाए। पता उल्टा है ना। जा रहे हो? हाँ, कहीं हमें उधर जाना हो, इधर मैं कैसे गाड़ी। एक मिनट रुको, वेट, मैं देख ले। सो गाइस, यार रास्ता बता रही थी। आ, भाई इसको क्या हो गया? ये गिर जा रहा है। इसको क्या हो गया? ये सीधा नहीं है, अब सीधा हो गया। मेरा लिप ग्लॉस लगाना इतना टफ हो गया है ना। हाँ नहीं लगा। आ मुंह में बेल्ट घुसवा लगा के दिया। रखना, बेल्ट पुलिस वाले कहीं मिल जाए, बेल्ट लगा रख। लगा रही हूँ। सो लिप ग्लॉस गाइस हमारा लग गया है उल्टा सीधा, जैसा भी लगाना था। अब हम इसे वापस रख देंगे और एक बार पाउट बना लेंगे ऐसे। अब मैं ठीक लग रही हूँ, थोड़ी सी ठीक लग रही हूँ, ज्यादा नहीं। तो चलो बाद में बात करते हैं। लिखेंगे प्रेम कहानी, डरना ना ओ मेरी रानी। मेरा पति कुछ नहीं कर। हेलो माय क्यूट लवली ऑडियंस। गाइस आज पता है क्या हुआ? सो गाइस आज तो गजब ही हो गया। आज हम घर में आए और आते ही हम क्या देखते हैं, हमारा गेट ही नहीं खुल रहा है। और जो जहाँ पे लॉक होता है वहां पर किसी ने गेट पर एक शीट लगी हुई थी, वो तोड़ी हुई है। और फिर हमारा दिमाग सटक गया, यार हमारे घर में घुस कौन गया? गेट क्यों नहीं खुल रहा? बाहर से कुंडी भी नहीं लग रही। हमें लगा किसी ने अंदर से कुंडी लगा ली है। भाई साहब अंदर कोई बैठा हुआ है। हमने क्या किया, पहले में तो मम्मी पापा को कॉल किया। पापा ने बोला फौरन पुलिस कंप्लेंट करो। हमने फौरन ही 100 नंबर पे कॉल घुमाया एंड कंप्लेंट कर दी। उसके बाद फिर हम कोशिश करने लगे, फिर अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होने लग गए भाई। उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ क्या हुआ? फिर हमने बताया भाई गेट नहीं खुल रहा है, कोई आया था? किसी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ अता पता नहीं है किसी को कि कोई आया नहीं आया, क्या हो गया, क्यों नहीं खुल रहा, किसी को कुछ नहीं पता। फिर हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, वो आई, उन्होंने कोशिश करी और फिर हमारा दरवाजा ही उखड़ गया। लाइक साइड में से दो जगह जॉइंट होते हैं ना, लाइक कनेक्टेड होता है वो दीवार से। तो वो ऊपर वाला जो साइड थी वो पूरी उखड़ी हुई थी। इसलिए वो हमारा जो लॉक है वो कुछ सेटल नहीं हो पा रहा होगा, जो भी था वो लॉक खुल ही नहीं पा रहा था इस वजह से। फिर जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा ठीक ठीक किया, फिर हमारा लॉक खुल गया। फिर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि हमने पुलिस कंप्लेंट कर रखी थी। हमने कहा छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, क्योंकि पुलिस वाले आएंगे देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। तो हमने छेड़छाड़ करनी बंद कर दी और उसको वैसे ही छोड़ दिया। फिर वैसे ही पुलिस आ गई। फिर उन्होंने आकर के पूछताछ की, भाई कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें हमने उनको बताई। फिर उन्होंने बोला कि आपने एंट्री की नहीं की? फिर हमने बताया कि भाई अभी तक हमने एंट्री नहीं की है अंदर। और उन्होंने कहा चलो साथ में चलते हैं। फिर ऊपर तक आए, देखा घर में मतलब कोई घुसा नहीं है। और घर तो हमारा खाली ही पड़ा था, सामान तो कुछ उठने का सवाल ही नहीं मतलब होता। तो घर बिल्कुल एज इट इज वैसा ही था जैसा कि हम छोड़ के गए थे। तो इसका यही मतलब था कि मतलब कोई चोर आया होगा या जो भी था, यार पता नहीं किसी जानने वाले ने किया है या फिर किसी चोर ने किया है। बट जिसने भी किया हो उसने कोशिश करी गेट को खोलने की। गेट तो उससे खुला नहीं, लॉक तो उससे खुला नहीं, लॉक तो वैसे ही लगा हुआ था। लेकिन उससे गेट टूट गया और फिर वो डर के मारे उसको ऐसे ही छोड़ के चला गया। अंदर नहीं घुस पाया कोई। तो ये चीज हुई है भाई साहब। मतलब दिमाग इतना सटक गया हमारा, हमारे तो ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहे।
और शक भी बहुत सारे लोगों पे जा रहा, भाई इसने तो नहीं किया, इसने तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो गया, किसने कर दिया, ये कौन कर सकता है। इतना दिमाग खराब हुआ था भाई सब सुबह से, बिना काम किए हम थक गए, इतना गंदा थक गए ना, क्या बताऊं। 2 घंटे हमारे इसी चीजों में बर्बाद हुए हैं एंड ऐसे निकले हैं टेंशन में। और फिर फाइनली हमने घर के अंदर एंट्री की और फिर कॉल वगैरह की, जो भी हमें काम के लिए आए थे वो सब किया हमने। फिर अब हम सामान इकट्ठा कर रहे थे, जो भी हमारा सामान था। अभी भी अंकित भी आ गया हमारी हेल्प कराने के लिए। तो अभी हम सामान इकट्ठा कर रहे थे, सारा का सारा सामान इकट्ठा करेंगे अब हम। और अपने यहाँ पे जो भी हमारे काम है वो सारे निपटाएंगे। और सबसे मेन चीज़, अभी हमें गेट ठीक करवाना पड़ेगा क्योंकि गेट टूट गया है। तो जब तक गेट ठीक नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हमारा गेट ठीक होगा, उसके बाद हम यहाँ से, मुझे लगता है आज पूरा दिन ना मतलब खत्म होने वाला है। और अब ने देखो सामान वगैरह, देखो ये ब्लिंकिट का थैला मुझे यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे ही मिल गया। तो मैंने इसमें ही सामान रखना शुरू कर दिया। मेरा फेस पैक, मेरा मेकअप का 1-2 सामान, पता क्या क्या पड़ा हुआ है भाई साहब, ऐसी जमीन पर ऐसी। पता नहीं जिन्होंने शिफ्ट किया था क्या ही शिफ्ट किया था, आधा सामान तो मेरा ऐसे छोड़ रखा है। मेरा बहुत सारा सामान मिल रहा है मुझे। तो मैंने कहा सारा का सारा सामान अपना लपेटो, रखो एक जगह, और फिर जैसे ही हमारा लॉक का काम हो जाता है तो तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी देखो, अभी तो हम लोगों ने बस, मैं घर से पुलाव बना के लाई थी तो हमने ब्रेकफास्ट में अभी पुलाव खाया है। और अब सामान इकट्ठा करने में लगे। ऊपर का फ्लोर हमने कर लिया। अब ये जिस फ्लोर पे मैं बैठी हूँ, फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे। फिर सबसे नीचे वाले जहाँ पे शॉप है वहाँ पे देखेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि थक इतना गए हैं ना, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलो गाइस, देखो अंकित आया है हमारी हेल्प कराने के लिए। और हम थोड़ा सामान अपना इकट्ठा कर रहे हैं, जो हम लेकर के जाएंगे अपना वापस से। और हमें, हमारे घर का हाल देखो गाइस, कबाड़ बना पड़ा है, लिटरली बहुत ज्यादा कबाड़ बना हुआ है। ये यहाँ पर ना गेट ठीक करवा रहे हैं, जो हमारा गेट टूट गया था ना, किसी ने क्या कर दिया था। तो ये पूरा का पूरा गेट हम ठीक करवा रहे हैं ताकि दोबारा से ये चीज़ ना हो, बिकॉज हमारा लास्ट डे है एंड हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको ठीक करा के दें। गाइस, हमने मंगाई है दाल मखनी, पनीर लबाबदार। सो गाइज, अभी शाम हो चुकी है एंड हमें जोरों की भूख लगी थी क्योंकि हमने कब से कुछ नहीं खाया। सुबह मॉर्निंग में खाया था, अभी शाम हो रही है। हमने सोचा था शाम तक फ्री होके निकल जाएंगे, बट लेट हमें इतना हो गया। हमें अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुए हैं, और फ्री हो गया सबसे पहले हमने खाना ऑर्डर किया। तो अभी हम खाना खाएंगे और खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आराम से निकलेंगे ताकि जाम वगैरह भी खत्म हो जाए। हेलो गाइस, सो मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से। हम लोग निकल चुके हैं, शाम हो रही है, शाम के 7 बज रहे हैं। एंड हमने सोचा अब निकल ही जाते हैं क्योंकि जाम मैंने देखा बट था, बट इतना ज्यादा भी नहीं था। तो मैंने कहा ये बिल्कुल सही टाइम में, जाम इतना नहीं दिखा रहा है तो टाइम से निकल जाना चाहिए, क्यों रात को 9-10 बजे का वेट करें। फिर हमारी रात भी खराब होगी और कल मॉर्निंग भी खराब होगी, इसलिए हम टाइम से निकल गए। और अब हम जा रहे हैं मम्मी पापा के घर। वहां जा करके सारांश को लेंगे, वहां कुछ सामान भी छोड़ना है हमें, कुछ प्लांट वगैरह भी हमने लिए थे जो मम्मी पापा को देने हैं। तो सारा सामान वगैरह वहां पे रख के सारांश को लेके और फिर हम अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। तो अभी तक तो यही प्लानिंग है, और कुछ चेंज होगा तो आप लोगों को अपडेट करेंगे। और पता नहीं क्यों आज बहुत लाइट फील हो रहा है, आई डोंट नो, बट बहुत लाइट फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है क्या कुछ? हाँ, खाना खा लिया लेकिन अरे वो वाला लाइट फील नहीं, मतलब पता नहीं, जैसे घर का आज इतना हमें मतलब सामान लेके आना था, हम हमने ले लिया। अब बस एक चक्कर लगना है हमारा आखिरी में, ठीक है, जब हम चीज उसको दे देंगे दैट्स इट। चाबी देने तो के लिए चाबी देने के लिए बस चक्कर लगेगा हमारा एक आखिरी, बस। और कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पर अच्छी फीलिंग है, मैं खराब नहीं बोल रही हूँ, कोई दुखी वाली फीलिंग नहीं है, अच्छी फीलिंग आ रही है कि बस फाइनल सब हो जाएगा। सो अच्छी फीलिंग आ रही है। सो गाइज, अभी हम लोग घर आ चुके हैं और हम सोने के लिए जा रहे हैं क्योंकि इतनी थकान हो रही है, इतनी हालत ख़राब हो रही है, अब हमारे बस की नहीं है कुछ भी करना क्योंकि सुबह से बहुत काम किया है। और पता नहीं फ्रिज को क्या हो गया, घर आए तो फ्रिज इतना आवाज़ कर रहा है, कल फ्रिज को दिखवाएंगे। और
आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।